हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्ट थ्योरी भी बताऊंगी और साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगी PYQs का। और ये क्लास SSC और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी कमज़ोर स्टूडेंट होंगे इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास उन्हीं के लिए है। स्टार्ट करती हूँ। तो ये है क्वेश्चन आप सभी को ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन कराऊंगी 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर पर आधारित कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप सभी को ये मेथड तो पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए बोल रही हूँ मैं। 2 वर्ष और 2 वर्ष का, और फिर ले लेती हूँ 3 वर्ष का। जब भी 2 वर्ष और 3 वर्ष का डिफरेंस पूछा जाता है, तो क्या जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 वर्ष और 3 वर्ष के डिफरेंस पर आधारित, तो उसके लिए P R स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर किया जाता है और बटा में 100 का स्क्वायर किया जाता है। ये तो 2 वर्ष के लिए ये कंसेप्ट होता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए मैं डायरेक्टली लगाना बताऊंगी। 2 वर्ष के लिए बेहद ही इससे भी इजी मेथड बताने वाली हूँ, जो कि 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों के लिए एक ही मेथड में दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो 2 वर्ष का हो गया, और 3 वर्ष वाला अक्सर हर कोई भूल जाता है। तो चलिए, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना सिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पर तो मूलधन दे रखा है, यदि मूलधन नहीं दे रखा होता तो जैसे कि रेट, यहाँ पर रेट जो कि दे रखी है 4% है। इस 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगा 25%। 4/100 कर लूँगी, 25% आ जाएगा। 25% यहाँ पर मूलधन दे रखी है। यदि मूलधन नहीं दे रखी, तो मूलधन जब दे रखी होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाता है यहाँ पर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि लग जाता है जब मूलधन प्रिंसिपल दे रखा होता है। प्रिंसिपल जैसे कि यहाँ पर 5000 है, 5000 है तो 5000 का 1/25 कर लूँगी। 1/25 करके बना सकती थी। और टाइम 2 वर्ष का होता है तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चलिए उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यदि मूलधन नहीं दे रखा होता तो ये जो रेट है, रेट में ये जो डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल है, ये होता है प्रिंसिपल। तो इसी प्रिंसिपल, इसको या हर भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। तो इसी हर का स्क्वायर किया जाता है, यानी कहने का मतलब होता है प्रिंसिपल का स्क्वायर करके स्क्वायर किया जाता है। और टाइम यदि 2 वर्ष का होता है तो 2 का स्क्वायर किया जाता है। यदि टाइम ये 2 वर्ष का टाइम होता, यदि टाइम 3 वर्ष का होता, यदि टाइम 3 वर्ष का होता तो क्या करते, यहाँ पर PQ कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता 625, और यहाँ पर क्यूब करना होता। और फिर 2 वर्ष के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर हो जाता, यहाँ कर रही हूँ। जब टाइम 2 वर्ष का होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से और दूसरे वर्ष 1 से। जब टाइम 3 वर्ष का होता है तो पहले वर्ष 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष जो कि 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, और तीसरे वर्ष 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है जब 3 वर्ष का रहता है तब। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। ये था कंसेप्ट, और क्वेश्चन के माध्यम से जो लोग भी नहीं समझे होंगे उनको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगी। जैसे कि 5000 है मूलधन, प्रिंसिपल यदि 5000 है तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रही हूँ इसमें, तो 4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 आ जाएगा। तो इसका 25% निकालूंगी, सॉरी 4% यानी 1/25 कर लूँगी। 5000 का 1/25 करूँगी तो 25 से ये चला जाएगा, 25 दूनी 50, यानी यहाँ से आ जाएगा 200। अब 200 आया है, जो ये 200 आया है, इसी 200 का अब हमें 1/25 निकालनी है, 1/25 निकालनी है। फिर 25 से ये 200 चला जाएगा 8 बार में। टाइम यहाँ पर 2 वर्ष का है, समय यहाँ पर है टाइम जो कि 2 वर्ष का समय है। तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता चुकी हूँ, 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 400 और यहाँ से आ जाएगा 8। अब इनको ऐड कर लूँगी, तो
तो ये जब ऐड होकर ये टोटल आता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि सिर्फ हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालनी होती तो ये पहले वर्ष का हो जाता सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यदि हमें निकालना होता है जब टाइम 2 वर्ष का होता है, सिर्फ टाइम जब 2 वर्ष का होता है, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना होता है तो सिर्फ 8 आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है क्या, अंतर ही निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा 8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि जहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दे रखा होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो धनराशि निकालनी है। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली रेट दे रखा है, क्या है, सिर्फ रेट यहाँ पर यानी दर दे रखा है, दर जो कि है 5% का, और टाइम जो कि है 2 वर्ष का, टाइम है 2 वर्ष का। तो सबसे पहले इस परसेंटेज का हमें इस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना है। 5/100 कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 5 यदि 100 करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/20 आ जाएगा। ये 1/20 आएगा। जो 20 आता है, जो हर आता है डिनोमिनेटर 1/20, जो हर होता है इसी हर को हमें प्रिंसिपल मान लेना होता है जब प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता है। तो यानी हमें प्रिंसिपल मान लेना होता है। तो यानी जब टाइम 2 वर्ष का होता है तो स्क्वायर करना होता है। तो 20 का हमें स्क्वायर करेंगे, 20 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, 400 प्रिंसिपल आ गया और टाइम 2 वर्ष का है। तो यहाँ से अब 400 मान लूँगी, 400 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दूँगी, 400 का 1/20 निकाल, 400 का 1/20 करूँगी तो यहाँ से 400 से ये चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20। फिर 20 का जो ये 20 आया है इसमें 1/20 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 से 20 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पर पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 वर्ष का समय है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है तो पहले वर्ष 2 का और दूसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 40 और यहाँ से 1 आ रहा है। ये जो पहले वर्ष का आता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये टोटल लेना होता तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन यहाँ पर फिर से हमें डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, फिर से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, यही होता है। तो यहाँ से 1 आया है, अंतर दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 है, यानी 1 बराबर, कहने का मतलब है 1 को 1 रेशियो मान लेती हूँ, 1 रेशियो बराबर आ गया है 45। जब 1 रेशियो बराबर 45 आया है तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो धनराशि हमें ज्ञात करनी है और प्रिंसिपल जो कि 400 मानी हूँ, यानी हर का स्क्वायर करने पर टाइम 2 वर्ष का था 400 आ गया है। तो 400 का हमें प्रिंसिपल धनराशि निकालनी है। तो 400 का 45 में मल्टीप्लाई कर लूँगी तो 45 × 4 कर लूँगी, 0 है, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और 2 18, यानी 18,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वह धनराशि जो कि 18,000 निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 वर्ष, वो तो था 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है। तो जब भी टाइम, यहाँ पर रेट, सबसे पहले रेट दर की बात करते हैं। दर जो कि दे रखा है 10%, दर क्या है 10%। इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू, इस परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, भिन्न में। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 10/100 करेंगे, 1/10 आएगा। यहाँ पर भी हमें कोई प्रिंसिपल नहीं दे रखी है। जब प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दे रखा होता है तो डायरेक्टली हर का हमें स्क्वायर कर लेना होता है, प्रिंसिपल मानकर उसका स्क्वायर कर लेना होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर टाइम 3 वर्ष का है, टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम जो कि 3 वर्ष का है। यदि यहाँ पर
टाइम 3 वर्ष का है तो यहाँ प्रिंसिपल का क्यूब, यहाँ पर प्रिंसिपल का हर का क्यूब करना होगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए हर का क्यूब करना होगा। तो ये हो जाएगा 10, 10 का क्यूब कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 1000। डायरेक्टली मैं यहाँ पर 1000 कर लेती हूँ। प्रिंसिपल को 10 मानी हूँ और 10 का क्यूब करूँगी। चलिए यहाँ पर कर लेती हूँ। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 10,000, सॉरी 1000 आ जाएगा। 10 का क्यूब करने पर 1000 आ जाएगा। जब प्रिंसिपल 1000 आ गया है और टाइम 3 वर्ष का है तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले वर्ष 3 का और दूसरे वर्ष, चलिए वो तो क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1000 जो कि प्रिंसिपल है और रेट 1/10 जो कि 1/10 है, तो 1000 का 1/10 निकालूंगी, ये चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 0 यानी 100 बचा। फिर 100 में 1/100 का अब 10 में 1/10 में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 10। फिर यहाँ से 10 × 1/10 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 1। जब टाइम 3 वर्ष का होता है तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट स्लाइड पे ही, और दूसरे वर्ष 3 का और तीसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 300, यहाँ से आ जाएगा 30 और यहाँ से 1 एकम 1। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो आता है टोटल लिया जाता है तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल हो जाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ ये वाला पोर्शन फर्स्ट ईयर का लेना होता है तो ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए फिर से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लास्ट के बचे हुए 2 साल को लेना होता है, 2 साल को लेना होता है। यही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ से आ जाएगा, इनको ऐड करने पर आएगा 31। ये 31 आ रहा है। इस 31 रेशियो को जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है, डिफरेंस यहाँ कर लेती हूँ, जो डिफरेंस आया है वो है 31 रेशियो। 31 रेशियो, इस 31 रेशियो को बराबर कर लूँगी 620 के। तो 31 से 620 रुपये को काटूंगी तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा 31, 2 से चला जाएगा, एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा, एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा। लेकिन धनराशि पूछी गई है, जब धनराशि पूछी गई है तो एक रेशियो का मल्टीप्लाई इस 1000 में प्रिंसिपल में यहाँ कर देती हूँ। प्रिंसिपल जो कि है 1000, इस 1000 में 20 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 20,000, 40 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो कि 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन था। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित 3 वर्ष का था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे कि इस क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप का क्वेश्चन जो कि ऐसा कंसेप्ट जो कि क्लियर हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट। यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, यहाँ पर बना लीजिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज भी बना लीजिएगा, जिसका अंतर 625 रुपये है, क्योंकि मिस हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 625 रुपये है अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो धनराशि निकालनी है तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जैसे कि 12.5% है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और जैसे कि बता चुकी हूँ, हर को ही हम प्रिंसिपल मानते हैं, हर को ही क्या मानते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन मानते हैं। तो जब यहाँ पर प्रिंसिपल इसका स्क्वायर करना होगा, यहाँ टाइम जब 3 वर्ष का है, ये है रेट, यहाँ है टाइम जो कि 3 वर्ष का है। तो टाइम जब 3 वर्ष का होता है तो क्यूब किया जाता है, यानी 8 का क्यूब करूँगी, 8 का क्यूब करूँगी 512 हो जाएगा। अब 512 जो कि प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब 512 का क्या करेंगे, 500
12 का हमें निकालना है 1/8, क्योंकि इस 12.5 का 1/8 फ्रैक्शन आया है। तो 512 का 1/8 करूँगी तो ये चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 64। क्या आएगा? 64। फिर इस 64 का 1/8 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 8। फिर 8 का इस 8 में 1/8 का भाग लगाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा 1। टाइम लेकिन 3 वर्ष का है, टाइम 3 वर्ष का है। पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 3 का और तीसरे वर्ष 1 का। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालनी है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 3 24 आ जाएगा। 24 + 3 ये 24 प्लस यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा। माफ़ करिएगा, लास्ट पहले वर्ष, क्योंकि माफ़ क्या ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ है 1, तो यहाँ से इनको ऐड करने पर टोटल आ रहा है अंतर जो कि 25 का। यहाँ से 24 + 1 25 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? 25 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 25 का डिफरेंस आ रहा है और कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 625 है। 625 के बराबर कर लूँगी तो 25 से काटूँगी 625 को, यहाँ कर लेती हूँ 625 से काटूँगी 625 को तो ये हो जाएगा 25। रेशियो मान लेती हूँ, इस रेशियो को 625 से काटूँगी, 25 से काट लूँगी तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। जब एक रेशियो की वैल्यू 25 हमें मिल गया तो क्या निकालना है? धनराशि। तो जब धनराशि निकालनी है तो ये 512 है, 512 का इस 25 में मल्टीप्लाई कर लूँगी। क्या करूँगी? इस 25 में 512 का 512 × 25 कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 12,800 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।